मिथुन राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया 17 जनवरी 2023 को पूर्ण हो रही है। यहाँ हम जनवरी 2023 का मासिक राशिफल लेकर बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ जुड़ी हुई समग्र क्षेत्रों की चर्चा। चंद्रमा का प्रभाव 5, 6 एवं 7 जनवरी 2023 के साथ मिथुन राशि स्थान में, तो वहीं केतु की स्थितियां पंचम भाव में, राहु लाभ भावस्थ क्रम के साथ अधिमित्र राशि स्थान में, तो वहीं बुध शत्रु राशि स्थान में। पूरे ही महीने यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि स्थान में रहेंगे, परंतु पुनः स्वराशि स्थान को देखने वाले। शुक्र की स्थितियां 22 जनवरी 2023 तक मकर राशि स्थान में, तो वहीं सूर्यदेव का क्रम यहाँ मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगा 14 जनवरी 2023 को। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ धनु राशि में रहने वाले रहेंगे। वहीं शनिदेव एक प्रमुख परिवर्तन की स्थिति के साथ हैं, जो चर्चा हमने शुरू में की थी। भाग्येश भाग्य भाव में रहने वाले होंगे। ढैया के साथ चल रहे संघर्ष अब नियत क्रम के साथ समाप्त होने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य की गतिविधियां हो, भूमि से संबंधित कोई भी मामले हो, या फिर शिक्षा के साथ में लगातार चल रही उधेड़-बुन हो, संबंधों के साथ बन रहे संपर्कों में कमी हो, वहां अब किस तरह के सुधार की प्रक्रिया है, ये भी एक चर्चा का क्रमिक बिंदु रहेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग हंस योग निर्मित करते हुए धन भाव चतुर्थ एवं षष्ठ पर इनकी दृष्टि, लाभ भाव के राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके, तो वहीं मंगल की स्थितियां द्वादश भाव में रहेंगी। 12 जनवरी 2023 को मंगल वक्री स्थितियों से मार्गी हो जाएंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ, जहां से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कामकाज के निर्धारण की प्रक्रिया सामने होती है। आप ये देखिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु पुनः यहाँ प्रथम भाव को देखने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता निकल कर आती है कि जब 14 जनवरी 2023 तक सूर्यदेव भी यहाँ धनु राशि स्थान में रहेंगे तथा मिथुन राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो शुरुआती 2 सप्ताह आत्मविश्वास के लिहाजा एक ज़बरदस्त स्थिति लेकर आते हैं। आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जाना चाहते हैं, जो कोई व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना कामकाज के लिए आवश्यक था, परंतु वो एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर अब आप एक अलग सपोर्टिव बेस खुद के लिए देखते चले जाएंगे। इस बात पर भी अपनी स्थितियों को पुख्ता करके चलने की ज़रूरत है कि यहाँ जो भी कामकाज कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ होते हैं, बड़ी भूमिकाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो सहूलियत लंबे समय से नहीं बन पा रही थी, शुरुआती 14 दिन वहाँ एक सहयोग लेकर आते हैं। लंबे अरसे से एक चिंता मन में थी, ले ऑफ की पोजीशन तो नहीं आ जाएगी, किसी और जॉब की तरफ तो अभी नहीं जाना पड़ेगा, किसी स्थान परिवर्तन की संभावनाओं के साथ में अभी नहीं जुड़ना चाहते हैं घर परिवार की वजह से, परंतु जाना तो नहीं पड़ेगा। उन सारे ही भय से हटकर जब व्यक्ति अपने जीवन को देखने की शुरुआत करता है तो उसको एक नई ताकत मिलने वाली होती है, और वही ताकत यहाँ आपका स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। इसी के साथ ये स्पष्टता रखने की भी पूरी आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर आपने कोई भी शुरुआत कुछ महीनों पहले की थी, अब उसमें एक अलग तारतम्य आप देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सहयोग की गतिविधियाँ पूरे तरीके से निर्धारित होकर आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध है, वो अपने उच्च राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। इसी प्रक्रिया के साथ जो यहाँ वाणी है, वो भी प्रखर ओज की स्थितियों को दर्शाती है। आप ये देखिए कि फ्रस्ट्रेशन के साथ कई बार व्यक्ति विशेष रिएक्टिव होता है। शनिदेव जब यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम में स्वराशि स्थान में निरंतर चलायमान रहे 17 जनवरी 2023 तक, तब तक ऐसे रिएक्शंस की अप्रोच, परंतु उसके बाद एक कंट्रोल आने लगता है। व्यक्ति कई बार छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की तैयारी करता है। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं, पब्लिक रिलेशन के साथ में चलते हैं, जहां बारंबार आपको टेक्निकल फील्ड के साथ में प्रेजेंटेशंस देने होते हैं या खुद को वाणी के साथ में प्रस्तुत करना होता है। उन सारे ही कार्य क्षेत्रों के साथ में आप स्वयं को एक अलग सामर्थ्यवान स्थितियों के साथ में लेकर चल रहे हैं, तो वहीं जो पारिवारिक जनों का सहयोग लंबे समय से नहीं था, वहां पर भी एक अभूतपूर्व वृद्धि के क्रम
आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है अब वो बढ़ोतरी की तरफ है, क्योंकि धनेश यहाँ जिस स्थिति के साथ में मौजूद रहेंगे, यानी कि जो ये क्रम चंद्रमा का 5, 6 एवं 7 जनवरी 2023 के साथ यहाँ मिथुन राशि स्थान में स्वयं से द्वादश होकर रहेगा, इन 3 दिनों के साथ में किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन की ओर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्ट बनता चला जाएगा। और वैसे जो यहाँ धन भाव के अधिपति के साथ में यानी चंद्रमा के साथ में जो स्थितियाँ 5, 6, 7 जनवरी, 8 एवं 9 जनवरी के साथ जुड़ी रहेगी, मेजर लेवल पर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए नज़र आती है, उसमें दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। पराक्रम की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि सूर्य देव की स्थितियां पराक्रमेश होकर जो सप्तम भाव के साथ में रहने वाली होगी, और ये जो समय 14 जनवरी 2023 का है, यानी यहाँ तक 1 से 14 जनवरी तक का पूरा ही जो अंतराल है, और विशेष तौर पर 14 जनवरी 2023 मकर संक्रांति के समय अंतराल की प्रवृत्तियाँ आप इसके आसपास और उस तारीख के साथ में खुद के लिए बिजनेस में किसी भी मेजर पोजीशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और रुकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। इसी एक बात को बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि भाइयों एवं मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, अपनी पूरी ही रफ्तार को आप बढ़ाकर चलने वाले हो सकते हैं। इसी समय के प्रवाह क्रम के साथ में आपके जो कामकाज के साथ वजूद की स्थितियाँ होती है वो और अधिक प्रगति के प्रतिमान को स्थापित करती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि सूर्यदेव का आधार यहाँ सपोर्ट में। परंतु जैसे ही पराक्रमेश अष्टम में आ जाते हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप यहाँ रिएक्टिव होने से बचिएगा, इस बात को बारंबार दोहराते रहिएगा। तो वहीं जो आपको अभी अभी प्रमोशन मिली है, एक ओहदा मिला है, उसके साथ व्यक्ति जोशो खरोश के साथ आने लगता है, वहाँ से भी खुद को स्थिर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। ये मूल मंत्र याद रखें। कुल जमा जोड़ शुरुआती स्तर पर पराक्रम में वृद्धि, जहाँ से बेहतरी, उसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच से बचा जाए तो अति उत्तम। चतुर्थ भाव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ बुध के राशि स्थान पर, उनके मूल त्रिकोण पर, तो वहीं बुध स्वयं बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान रहते हुए, इसी वजह से आप ये देखिएगा कि जो भी कामकाज कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ होते हैं, रियल एस्टेट की प्रोबेबल अप्रोच के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ वृद्धि आपके लिए प्रतिक्षण एक वृद्धि के क्रम को बनाती हुई प्रतीत होती है। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर गाहे बगाहे कुछ चिंताएं इस महीने 14 जनवरी से लेकर लगभग 31 जनवरी तक बनी रह सकती है, उसमें इनकार नहीं। दूसरे क्रम में आप ये भी पाएंगे कि जो भी सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं उसके अंदर आप कोई भी बेटरमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहां पर भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी प्रतीत नहीं होती है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बात और सामने आती है कि आप जो अगर नेटिव के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छी खासी जॉब में रहे हैं, अब स्वयं के बिजनेस के अप्रोच को देखना चाहते हैं और वो भी घर परिवार के साथ जुड़कर, ये निर्णय व्यवस्थित क्रम के साथ में लिए जा सकते हैं। चिंताओं की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। वाहन संबंधी कामकाज में यहाँ एक फ्लो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश रहने वाला रहेगा, जो भी आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस कहा जाएगा। वहीं बढ़ते हैं हम पंचम भाव की ओर। प्रथमतया जो पंचमेश होकर यहाँ शुक्र की स्थितियाँ अष्टम भावस्थ क्रम में रहेंगी और साथ ही साथ में पुनः द्वितीय भाव के आधार को देखने वाली होगी। ये स्पष्ट हो जाता है कि स्टॉक मार्केट के साथ में जो हमने 5 से 9 तारीख तक की चर्चा की थी और इसके बाद में लगभग 22 जनवरी 2023 तक की भी बात करें, निवेश में धैर्य बरतने की ज़रूरत रहेगी। आपने कहीं निवेश किया, वो स्टॉक की अप्रोच थोड़ी सी नीचे आ जाती तो व्यक्ति चिंताओं के अंदर निमग्न होने लगता है, वहाँ से संभलें। संतान पक्ष के साथ में यहाँ छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं दुविधाओं के सिरों को अंकित करने वाली हो सकती है, उससे कहीं पर भी विचलित नहीं हो। उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके गृहस्थ पक्ष को लेकर कई बार जो व्यवहारिक स्तर के साथ में चिंताएं आती है और समाधान को बनाने वाली नहीं होती, वो डिस्टर्बेंसेस के अटमोस्ट प्रोबेबल बेस को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, वहाँ से नियंत्रित रहें। और वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि को इस महीने अवॉइड करने का प्रयास 22 जनवरी 2023 तक कीजिएगा। केतु पंचम में और पंचमे स्वयं अष्टम में, और वो भी सूर्यदेव के साथ में। इस वजह से ऐसी स्थितियों में काफ़ी हद तक संभला जाए तो उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ भटकाव का शिकार हो सकता है। कई बार कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के बेस के साथ जुड़ती है और जीवन को एक अलग मोड़ के साथ में लेकर आ जाती है, जहाँ दुविधाओं के अलावा कुछ और बचता नहीं है। वहाँ से नियंत्रण पूर्णतया स्थापित करके चलते चले जाएं।
वहीं हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि जो षष्ठेश होकर मंगल की स्थितियां द्वादश भाव में शुक्र के राशि स्थान में है। प्रथम बात तो ये कि रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। इसी के साथ में जो आपको त्वचा से संबंधित रोग परेशान करने वाले रहे हैं, वहाँ से भी नियंत्रण स्थापित करने की ज़रूरत, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि रोग भाव पर तो है ही, साथ ही साथ में बुध पर भी है। 8वीं दृष्टि का क्रम आप देखिए, तो इसी वजह से बुध और मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, व्यक्ति कई बार त्वचा से संबंधित रोगों से परेशान होता हुआ प्रतीत होता है। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्या क्या ध्यान रखा जा सकता है, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में खुद को कंसर्न में लेकर चलना, ये एक आवश्यक प्रतिबिंब। और दूसरे क्रम में आप ये भी देखिए कि जो फाइनेंशियल बर्डन अब कम होने लगे हैं, वो पुनः बढ़ोतरी की ओर जाने वाले नहीं हो। ये याद रखा जाए, मंगल आकस्मिक तौर पर व्यक्ति को जोश दिलवाते हैं और किसी और रास्ते की तरफ लेकर चलते चले जाते हैं। नियंत्रण की पूरी जरूरत रहेगी। शत्रु पक्ष यहां हावी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोगेश स्वयं द्वादश में शुक्र राशि स्थान में पुनः रोग भाव को देखते हुए, जो कि शत्रु भाव का आधार भी है, प्रथम त्रिक और अंतिम त्रिक के साथ में मंगल का यह कॉम्बिनेशन एक अलग सपोर्ट क्रिएट करता है। बात यहां यदि हम 7th हाउस की करते हैं, सप्तम के अधिपति 10वें भाव में, इसी वजह से आप यहां व्यापारिक जीवन के साथ में किसी भी बड़े उतार चढ़ाव के आधार को लेकर चलना चाहते हैं। यानी कि जहां हम निर्णय लेंगे, हमें लगेगा कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों को लगेगा कि गलत निर्णय की तरफ है, वहां से आप स्वयं पर विश्वास करके चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तारतम्य में कमी आपके सामने रह सकती है, उससे काफी हद तक संभलने का प्रयत्न आप करें। हालांकि जो भी कम्युनिकेशन से संबंधित कामकाज होते हैं, वो आपके लिए एक मेजर फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में, निर्णय में अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है यहाँ आपके लिए बनी हुई, ये एक निवेदन। और वहीं इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या फिर मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, किसी भी मेजर डील की ओर आप जाना चाहते हैं, नहीं फार्मास्यूटिकल में है, किसी बड़ी प्रक्रिया के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कोई और क्लिनिक के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यदि मेडिको हैं तो ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आप जा सकते हैं। अष्टम की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टमी शनिदेव की यात्रा अब अष्टम भाव में 17 जनवरी 2023 से पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव कुंभस्थ गमन करने वाले होंगे, तो इसी वजह से ये स्पष्टता के संकेत हैं कि यहाँ आपके लिए अब जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार सामने आ रही थी, वहाँ नियंत्रण का एक प्रमुख क्रम बना रहने वाला होगा। परंतु जो सूर्यदेव की स्थितियां 14 जनवरी 2023 के बाद मकरस्थ रहेंगी, मकर संक्रांति जैसे पर्व के साथ में जो सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ अष्टम में जुड़ेंगी, तो एक तरह से पराक्रमेश का अष्टम में होना हिडन प्रॉब्लम्स को सामने लाता है, परंतु व्यक्ति सॉल्यूशन की ओर भी ट्रेवल करने वाला होता है। ये एक प्रक्रिया आपके साथ में है, और वहीं पर जो एक तरह से आप अपने हुनर के साथ में लोगों के सम्मुख आना चाहते हैं। 1 से 22 जनवरी 2023 तक का ये क्रम शुक्र के साथ में जो यहाँ अष्टम भावस्थ आधार में चलेगा, आपके लिए अत्यधिक सहयोग की परिभाषाओं को गढ़ने वाला एक प्रमुख प्रतिमान है। मेटल संबंधी कामकाज में 17 जनवरी तक धीमापन, उसके बाद में तीव्रता को दर्शाया आपके लिए यहां जा रहा है। यानी कि स्पष्ट तौर के ऊपर आप ऐसे कामकाज में खुद को और तेजी के साथ में बढ़ाने वाले हो सकते हैं। नवम की यदि चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर शनिदेव नवम भावस्थ क्रम के साथ में बने रहेंगे। इसी वजह से 17 जनवरी 2023 के बाद जो भाग्य का सहयोग आप देखेंगे वो अभूतपूर्व स्थितियों के साथ में है। जहां आपने कर्म की शुरुआत की, वहीं से आप भाग्य के साथ में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाने की शुरुआत कर गए। ये एक क्रम बनता हुआ प्रतीत होता है। तकनीकी शिक्षा के साथ में भी आपके लिए यहां सहज सरोकार विकसित होते हुए प्रतीत होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस नहीं है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि यदि आप लंबी यात्राओं के साथ में या फिर धार्मिक आयोजनों के साथ में जीवन को जोड़ना चाहते हैं, यहां से अब सामर्थ्यवान स्थितियां निर्मित रहेंगी। दशम की चर्चा करते हैं तो हंस योग निर्मित होने वाला होगा। इसी के साथ में पिता के साथ संबंधों में आपके लिए काफी हद तक सुधार की प्रक्रिया है। आकस्मिक तौर पर अवसर आते हैं नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के, कोई प्रोफाइल चेंज के, वहां अब रुकने की जरूरत नहीं, अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ना और जीवन को उसी ताजगी और सादगी के साथ लेकर चलना जहां से शुरुआत की थी, वो ही क्रम आपके सामने बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। डिसिप्लिन और साथ ही साथ में जो लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन का बेस होता है, वो आपके लिए देखते ही बनता है।
और यही जीवन की प्रमुख सुंदरता भी है। जो प्रोबेशन के कंप्लीशन के बाद में कन्फर्मेशन की अप्रोच आया करती है, जिसको लेकर व्यक्ति घबराता है, ले ऑफ जैसी स्थितियां कई बार मानस पटल के ऊपर अंकित हो जाती है और लगातार सबकॉन्शियस फियर देकर रखती है, वहाँ से भी आप खुद को कंट्रोल में देख पाएंगे। वहीं लाभ भाव के राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले, सतत कर्मशील, अपने कर्म के साथ साथ किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में भी रहना और वहाँ से पुण्य फलों के उदय की स्थितियों को लेकर चलना, जहाँ से स्वयं के जीवन की संतुष्टि है वहाँ से भी कई बार अर्थ लाभ मिलने लगते हैं। ये ताकत राहु की है, जिसके साथ आप चलिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में स्वयं को और अधिक तीव्रता के साथ में आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। शेयर मार्केट में लंबे समय के बाद किसी भी रोटेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप आराम से आगे बढ़ते चले जाएं, रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं। द्वादश की चर्चा करते हैं तो मंगल द्वादश भाव में, इसी वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। इसी के साथ विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी तकनीकी स्तर के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स लगातार बने रहने वाले होंगे, इसमें कहीं पर भी कोई संकोच की स्थितियाँ नज़र नहीं आती। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।